आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी के साथ भव्य रथों पर विराजमान होते हैं? सबसे रोचक बात यह है कि तीनों रथों को बनाने में लगभग 800 से अधिक लकड़ियों के टुकड़ों का उपयोग होता है। 40 फीट ऊंचा नंदी घोष रथ, 16 विशाल पहिए, लाल पीले वस्त्रों से सजा हुआ दिव्य स्वरूप और लाखों भक्त जय जगन्नाथ का उद्घोष करते। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ। बंधुओं, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, लेकिन क्या आपको इसकी पूरी जानकारी है? क्या आपको पता है कि ऐसे कौन से भगवान हैं जो साल में एक बार खुद अपने मंदिर से बाहर आकर के भक्तों को दर्शन देते हैं? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी के साथ भव्य रथों पर विराजमान होते हैं और भ्रमण करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इन रथों को खींचने मात्र से करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है? आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, इसकी प्रसिद्ध पौराणिक कथा क्या है और महत्व क्या है, रथ यात्रा कब और कैसे निकाली जाती है, तीनों रथों के नाम और उनकी विशेषताएं क्या हैं, इस वर्ष 2026 में रथ यात्रा की सही तिथि क्या है और आखिर में भक्तों के लिए इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसे भी जानेंगे। तो एकदम ध्यान से अंत तक श्रवण कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि रथ यात्रा के दर्शन और रथ को स्पर्श करने का क्या विशेष महत्व है, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा सनातन धर्म के सबसे भव्य और दिव्य उत्सवों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी बहन को रथ पर बैठा करके नगर भ्रमण कराया। माना जाता है कि उसी दिव्य घटना की स्मृति में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर अर्थात गुंडिचा मंदिर जाने के लिए रथ यात्रा करते हैं, इसलिए हर वर्ष ये अपने भाई बहन के साथ मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं और कुछ दिनों बाद पुनः वापस लौट आते हैं। रथ यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाती है? यह भव्य रथ यात्रा ओडिशा के पुरी धाम में निकाली जाती है। यात्रा की शुरुआत श्री जगन्नाथ मंदिर से होती है और लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर तक पहुंचती है। गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान कुछ दिन तक निवास करते हैं, विराजते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस मुख्य मंदिर लौट आते हैं। तीनों रथों के नाम और उनकी विशेषताएं भी बड़ी अद्भुत हैं। रथ यात्रा में 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने विशाल और भव्य ये रथ हर वर्ष नए बनाए जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीनों रथों की अपनी अलग पहचान, रंग, ध्वजा और विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला भगवान जगन्नाथ जी का रथ, जिसका नाम है नंदी घोष या गरुड़ ध्वज। इसका रंग लाल और पीला होता है और ऊंचाई लगभग 45 से 46 फीट, जिसमें कुल 16 पहिए लगे होते हैं और रथ के खंड की यदि बात करें तो परंपरागत रूप से इसमें 13 खंड या 13 भाग होते हैं। इसके सारथी दारुक हैं और ध्वजा होती है त्रैलोक्य मोहिनी। दूसरा है भगवान बलभद्र जी का रथ, जिसका नाम है ताल ध्वज, जिसका रंग लाल और हरा होता है। ऊंचाई लगभग 44 से 45 फीट, 14 पहिए रथ में लगे होते हैं और रथ के 13 भाग होते हैं, 13 भागों में निर्मित होता है। इसके सारथी है मातली और ध्वजा का नाम है उन्मनी। माता सुभद्रा का रथ, जिसका नाम है दर्पदलन या देवदलन, इसका रंग होता है लाल और काला। ऊंचाई लगभग 43 फीट, इसमें 12 पहिए होते हैं, 12-13 भागों में यह निर्मित होता है। रथ के सारथी है अर्जुन और ध्वजा का नाम है नादाम्बिका। सबसे रोचक बात यह है कि तीनों रथों को बनाने में लगभग 800 से अधिक लकड़ियों के टुकड़ों का उपयोग होता है।
रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है और किसी भी वर्ष पुराने रथ का उपयोग नहीं होता। नंदी घोष सबसे बड़ा, ताल ध्वज उससे छोटा और दर्प दलन सबसे छोटा रथ होता है। लाखों भक्त इन रथों को बड़ी बड़ी विशाल रस्सियों से खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। आप सब जरा कल्पना कीजिए, लगभग 46 फीट ऊंचा नंदी घोष रथ, 16 विशाल पहिए, लाल पीले वस्त्रों से सजा हुआ दिव्य स्वरूप और लाखों भक्त जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए जगन्नाथ जी विराजमान हुए रथ को खींच रहे हैं। यह दृश्य केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति का महासागर होता है। कैसा आनंद होता है उस समय जगन्नाथपुरी में। ये दिव्य और भव्य यात्रा आखिर कैसे मनाई जाती है? रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य स्नान उत्सव होता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन 108 मिट्टी के कलशों से स्नान के बाद भगवान प्रतीकात्मक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनवसरा काल कहा जाता है। इसके बाद भगवान पुनः दर्शन देते हैं और रथ यात्रा प्रारंभ होती है। भव्य शोभा यात्रा में दिव्य प्रतिमाओं को बाहर लाया जाता है, उन्हें रथों पर विराजमान किया जाता है और फिर लाखों भक्त रथों को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि लगभग 9 दिनों तक चलने वाला भव्य उत्सव है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। यही मुख्य रथ यात्रा कहलाती है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहते हैं। फिर बहुधा यात्रा के दिन पुनः मुख्य मंदिर की ओर लौट आते हैं और वापसी के बाद सुनावेशा, स्वर्णवेश और नीलाद्रि विजय जैसे उत्सव होते हैं। वर्ष 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी कि गुरुवार 16 जुलाई को मनाई जाएगी। इसके बाद हेरा पंचमी 20 जुलाई, बहुधा यात्रा 24 जुलाई, सुनावेशा 25 जुलाई को और नीलाद्रि विजय 27 जुलाई। सनातन ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार रथ यात्रा का दर्शन बहुत दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि भगवान के रथ के दर्शन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ की रस्सी खींचने वाले भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जो श्रद्धा पूर्वक जय जगन्नाथ का स्मरण करते हुए रथ यात्रा का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा की बरसात हो जाती है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि भगवान किसी एक स्थान पर या वर्ग के नहीं हैं, बल्कि समस्त संसार के हैं और ये स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। तो भक्तों, यही है जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा का रहस्य। यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त के प्रेम का अद्भुत मिलन है। जब लाखों लोग एक स्वर में जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। आप सभी को आने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय नीलांचल धाम, जय श्रीमन नारायण।